नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसबी न्यूज में। इस वक्त मैं बलरामपुर जनपद के उदयपुर खैरानिया ग्राम पंचायत के मजरे खैरानिया में खड़ा हूं, जहां पर आज ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लगातार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए जो है लगातार प्रयासरत रहती है। गाँव में गौशाले बनाती है, गाय हमारा पशुओं के लिए जो है गौशाले बनाती है, जिससे किसानों को खुशहाली मिल सके, उनके जो है फसल बेहतर तरीके से पैदावार हो। लेकिन अब क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव की, हम जानेंगे इन ग्रामीणों से। हम कैमरा सहयोगी देंगे, पास में आओ और हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर बाबू, तार बाबू जी, क्या समस्या, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? समस्या ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 साल से हमारे गांव की पूरी जमीनें पड़ती पड़ी हुई है। भूखे मरने के कगार पे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई लिखाई सब बंद है। घर में दाना तो खाने को नहीं है। और ये कम से कम 200 जानवर गांव में छुट्टे चल रहे हैं। हम लोगों ने बिसुरवारी भी रख रखा है रखाने के लिए, अकेला क्या करेगा बेचारा। सब पड़ती पड़ी हुई है। हम लोग जो है बीडीओ महोदय को एप्लीकेशन दिया और मांग किया, तो उन्होंने कहा कि क्या हम भी वो गौ आश्रय बांट रहे हैं, यहाँ से जाइए डीएम साहब के पास। अब महोदय जी को भी हम लोगों ने, डीएम को भी एप्लीकेशन पहले पूर्व में दे रखे हैं, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये गांव के लोग हम चंदा करके और बांस बल्ली बांध के और इन पशुओं को इकट्ठा किए हैं। अब दिन में 2 आदमी इनको चराने के ले जाते हैं, चरा के लाते हैं और फिर शाम को इसमें बंद कर देते हैं। इनको खाने को भी कुछ नहीं रहता है, दिन में क्या पेट भरेगा इनका, भूखे रहने से तो क्या। ये हमारा पशुओं का जीवन यापन फिर कैसे होता है, जब आप लोगों ने निराश्रित गौशाला बना रखा है अपने अब चंदा लगा? दिन में ऐसे घुमा फिरा के चरा लाते हैं सिवान में, जो कहीं यहाँ पड़ती वड़ती पड़ा हुआ है, ग्राम समाज जमीन पड़ी उसमें चरा के ले ये आते हैं। जो गौशाला बनाने की कवायद है, आप लोग कितने दिनों से चला रहे हैं आप लोग गौशाला? अब ये आज करीब हम लोग 15 दिन से इनको इकट्ठा कर रखे हैं। रात में आप लोग एकत्रित कर जी लेते हैं? जी 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 जी। ग्राम प्रधान सबसे कौन है यहाँ लगी के? ग्राम तो प्रधान, क्या आप लोगों ने उनसे नहीं कहा? उनसे खूब कह लिया, वो कहते हैं हम क्या करें, हम तो और यहाँ क्या कुछ वो समस्याएं द्वार पर। आपकी हैं? समस्या सिर्फ हमारे यहाँ गौशाला का है, इसको करवा दीजिए किसी हिसाब से, सरकार से निवेदन है कि हो जाए तो अच्छी बात। ये रही इनकी समस्या। आखिर यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानकारी करूंगा। दादा, क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? हरिराम। डंडा उंडा लेके खड़े हैं, क्या बात? हाँ, डंडा लेके गौशाला के गोरून के सेवा करे के लिए खड़े हैं। क्या है गौशाला की समस्या? गौशाला ये कारण से कि बांस काट कर अपने पास पैसा ना रहा, भीख मांग मांग के लेके आया है। इसको बांध छान के कोनो में इनका दो गांठ के बंद किया। बीडीओ साहब से कहागा, सेक्रेटरी से कहागा, लेखपाल से कहागा, डीएम साहब से कहागा, मुख्यमंत्री की पेश गया, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नहीं कि खैरानिया में यहाँ गौशाला चाहिए। और गौशाला हम मांग कर रहे हैं, गौशाला यहाँ चाहिए। गौशाला अगर नहीं आएगा तो नंदनगर फगरीडी, खैरानिया उदयपुर, जुम्मनडी फगरीडी, वो भुजहरा खैरानिया, चिरौंजीपुर, सब हम ये 4 पोलिंग पर बहिष्कार करेंगे जरूर से। आपके गांव में अभी तक सरकारी गौशाला नहीं बनाया गया? नहीं बना, आज तक सरकारी गौशाला नहीं है। सरकार तो कह रही कि हमने हर गांव में लगभग गौशाले दे दी। कुछ नहीं, देख लिया जाए हमारे गांव में अगर गौशाला कहीं बना हो। हम लोग भीख मांग के लेके आए हैं बांस काट के। ये है इस गांव की कहानी, जो ग्रामीण अपने दर्द को बयां करते हैं। हालांकि यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानकारी करूंगा आखिर कितने दिन से ये कवायद चल रही है। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, क्या कुछ समस्या है आपके गाँव की? समस्या ये है कि जो है बहल्ला जो पस हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग दावा किए थे कि जो है ये बनवा दें, अरे इसका क्या नाम है, गौशाला, तो इसका कोई मांग हम लोग किए मगर कभी सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। क्या ये जो गौशाला आप लोगों ने बनाया है, कैसे आप लोगों ने बनाया? हम लोग अपने पैसे से काट के चंदा वसूल के गांव भर जो है इसको बनाए हैं, और जो है लाके उसको जो है बैल वैल को सबको लाके यहाँ जमा किए हैं। और कोई पशुओं को क्या कुछ खिलाते हैं आप लोग? कुछ नहीं है हमारे लोग के पास। क्या कैसे ये जिंदा रहेंगे? अब खाली चराते हैं हम लोग बस। हाँ, खाली चराते हैं, लाके बांध देते हैं, क्या करें। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न पस के लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं कोई। ये फसल का सारा नुकसान हो जा रहा था। पूरा नुकसान हो जा रहा है, पर्ची पूरा पड़ा हुआ। ग्राम प्रधान से कहा नहीं कभी? प्रधान से बहुत कहा मगर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि भैया हम वहाँ नहीं आ पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बताइए हम लोग क्या करें। जरा सोचिए और गौर कीजिए, जिस ग्राम प्रधान को ग्रामीणों ने मतदान दे करके अपने गांव का मुखिया बनाया और गांव का रक्षा करने के लिए, यानी गांव की विकास करने के लिए ग्राम प्रधान को चुना, वही ग्राम प्रधान आज इन ग्रामीणों से साफ तौर से इनकार करता नजर आ रहा है कि हम आपके गांव में नहीं आएंगे। ये ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर साफ तौर से आरोप लगाया। हालांकि इस गांव का जो दर्द है, जो ग्रामीणों ने बताया, गौशाले की समस्या है, उसकी अगर हम बात करें तो
सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है लगातार हमारे पशुओं के प्रबंध के लिए प्रयास कर रही है, गांव-गांव में गौशाले बना रही है, हमारे पशुओं को पकड़ने की कवायद कर रही है, लेकिन वो सभी साफ जो सभी कवायद हैं वो साफ तौर से जो है फेल नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही हमारे पशुओं को पकड़ने का काम पूरा होता है। हालांकि धरातल की जब बात की जाती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है हवा हवा ही नजर आता है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो भी गौशाले की कवायद थी वो फेल है। अब ग्रामीणों ने स्वयं से जो है अपने चंदे इकट्ठे किए हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं ग्रामीणों के सहयोग से, और फिर ये जो है काल्पनिक गौशाला बनाया गया है जो चंद दिनों के लिए बनाया गया। हालांकि इस गौशाले में पशुओं का जो है आश्रय नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गांव के जो ग्रामीण हैं वो कुछ लोग चंदे इकट्ठा करके आदमी रखते हैं, और उसके बाद उनको चरवाते हैं, फिर शाम को इकट्ठा कर लेते हैं। ये थी गांव की कहानी। हालांकि अब तो देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है इन ग्रामीणों के समस्याओं को लेकर, क्या इस पर फैसला आता है, क्या गांव में गौशाला बनेगा, या फिर गांव वाले ऐसे ही दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। बलरामपुर से मैं अनुपम मिश्रा, एसबी न्यूज के लिए।